नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर अकेडमी 24 पर। आज की वीडियो में नई नियुक्तियों से संबंधित क्लास ली गई है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ACCA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सम्मी सिल्वा। ये जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ACCA के, पहले ये जय शाह थे अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुनीत मेहता, यानी कि डी ऑप्शन के साथ सुनीत मेहता को फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस एयरफोर्स के नए प्रमुख बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जय तीर्थ देव राघवेंद्र जोशी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील देश में दिनेश भाटिया को राजदूत बनाया गया है भारत का। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संजय मूर्ति को हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जस्टिस BR गवई को। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन बने? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे FICCI ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हर्षवर्धन अग्रवाल को FCCI ने नया अध्यक्ष बनाया है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय वायुसेना की एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस की पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एयर मार्शल विकास कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का नया MD एवं CEO बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विपिन कुमार जी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA के नए महानिदेशक बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आशीष खन्ना को ISA का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX की नई MD एंड CEO बनी हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रवीणा राय को MCX का नया MD एवं CEO बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए निदेशक बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आलोक रंजन को NCRB का नया निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय तटरक्षक बल
अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी अभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नया सीएम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एम राजेश्वर राव को नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुराग गर्ग को एनसीबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आतिशी मार्लेना को दिल्ली का नया सीएम बनाया गया है, जो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं। तो हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तुहिन कांत पांडे जी को भारत का अगला वित्त सचिव बनाया गया है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे नवीन नियुक्तियों से संबंधित 2024 के टॉप 25 MCQ। आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।